सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन राहत रमज़ान 16वीं से अफ्तारी आपके साथ, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनवर जफरोटी। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह इफ्तार ट्रांसमिशन में आपके साथ हम होते हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमानान गिरामी होते हैं। एक मौजूद सुखन होता है, उस मौजूद सुखन के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन मौजूद सुखन पर जाने से पहले मैं अपने मेहमानान का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरे पास जो आज इस जगह पे मेरी मदू की हुई ख़ास तौर पे बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी आवाज़ हाफिज़ा समरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ा साहब। उसके साथ हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर और लेक्चरार भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एहसन अली अशरफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, उसके साथ एक और खूबसूरत सी आवाज़ हमारे पास यहाँ पे हैं और उस्ताद घराने से ताल्लुक़ है उनका, समर अली ख़ान साहब। समर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। ये नाज़रीन 16वीं इफ्तार ट्रांसमिशन आपके साथ और राहत रमज़ान में आपके साथ है, और आज जो इस मौजू पे हम बात करेंगे वो है फैमिलीज़ के ऊपर, वो हमारे इक़दार के ऊपर, हमारी रवायात के ऊपर। हमारी कोशिश होती है इस वक्त इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे इफ्तार के हम कोई ना कोई ऐसे मौजू आपके सामने लेके आएँ या ऐसी यादें आपको याद दिलाएँ जिससे हमारी ज़िंदगी में शायद हम मसरूफ़ हो चुके हैं, कई चीज़ें हम भूल चुके हैं ज़िंदगी के लम्हात में, उनको दोबारा याद दहानी कर लें। तो हमारी रवायात के ऊपर हम बात करेंगे, हम एहसन अली अशरफ साहब से बात करेंगे, हम मिस समर से बात करेंगे, उनसे कलाम भी सुनेंगे और समर अली ख़ान साहब से भी सुनेंगे। लेकिन चलते हैं पहले हम एहसन अली अशरफ साहब की तरफ। एहसन साहब, बताइएगा कि हमारे जो रवायात है, जो हमारे इक़दार हैं, जो हमारे फैमिली नॉर्म्स है, उसमें क्या चेंजेस आ गई हैं वक्त के साथ साथ? जी अनवर, सबसे पहले तो मैं आपका स्टार एशिया का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, और आपका जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा गौर तलब है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली अगर हम रमज़ान के पर्सपेक्टिव में देखें कि आपकी जितनी भी कह सकते हैं फैमिली ट्रेडिशन, अगर हम इसको हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और आज तक हम यहाँ पर लेकर आते हैं, तो हम फैमिली में बहुत ज़्यादा रिवाइवल और चेंज की आज हम सिचुएशन देख रहे हैं। जॉइंट फैमिली आज न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही हैं। रिलेशंस का जो आपस में कोहेसिवनेस, एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास पॉइंट था, वो आज बहुत वीक होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत है कि क्या रीज़न है कि हम, अगर जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, मैं किसी एक को कंडेम या किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, तो क्या रीज़न्स हैं कि हम आज जिस सिचुएशन में हैं, हम आज जहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो हम उसमें कंफर्टेबल क्यों नहीं हैं, हम सेटिस्फाई क्यों नहीं हैं? अगर हम समझते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्लेयरेबल फील होना चाहिए, हमें इंजॉयमेंट फील होनी चाहिए। तो इसमें एक मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा स्टार्ट में, कि अगर आप हिस्ट्री में जॉइंट फैमिली की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपके सामने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक कह लें कि सिस्टम है जिसमें जो पोता पोती होते थे उनके साथ डिफरेंट किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी। दादा दादी उनको नेटिव लैंग्वेज के बारे में बताते थे, मदर टंग हमारी जो कौमी ज़ुबान है उसके बारे में बताते थे, और जो एक घर में सबसे ओल्ड एज पर्सन होता था ना, वो उस घर का सरबराह कहलाता था। तो इस सारी चीज़ों की एक कह लें कि बहुत खूबसूरती थी। ऐसी हैं जी हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन, हम एहसन अली शाह से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हाफिज़ा समरा आमिर साहिबा मौजूद हैं, तो उनसे कोई कलाम सुनेंगे। तो हाफिज़ा साहिबा, क्या सुना रही हैं आप आज के इस इफ्तार ट्रांसमिशन में हमें? जी बिस्मिल्लाह करें। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या नबी, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका।
सलवातुल्लाह अलैका या हबीब, सलाम अलैका या नबी, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुर नूर फिजावा, आका दा मुहल्ला, जिमें अरिश मुअल्ला, आका दा मुहल्ला, जिमें अरिश मुअल्ला। कदी औण फरिश्ते, कदी जाण फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला बेड़ा, ओ करमा वाला बेड़ा, पलकां नाल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। रब ले गया मैनू जदों शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने। कदी पीवा ज़मज़म, कदी पढ़ा नमाज़ा, मेरी पहुंच जिथों तक मैं ध्यान आजा। रब सोने पल विच सुनिया मेरे दिल दियां सब दुआवां। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, ते आका दा ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ज़ाकल्लाह, ख्वाब सुनावा, क्या खूबसूरत कलाम। नाज़रीन बिल्कुल इसी तरह कलाम भी सुनेंगे, एहसान अली शाह साहब से बात भी करेंगे और जो ज़बरदस्त टॉपिक हमने आज आपके लिए चुना है। लेकिन चलते हैं ब्रेक की जानिब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं और दोबारा कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को यहीं से। राहत रमज़ान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान।
सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है, ये जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयात तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं।
इरशाद बारी ताला, और लोगों से अच्छी बात करो। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है, ये जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान रमज़ान। इरशाद बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। इरशाद बारी ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन खल्क़े अज़ीम पर फाइज किए गए हैं। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान।
वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तार रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम एहसन अली अशरफ साहब से बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे अक़दार के ऊपर, ख़ानदान के ऊपर और वो तमाम रवायात के ऊपर जो शायद हम भूल गए हैं या हमें यकीनन याद है लेकिन वक्त के साथ साथ हमने उसको अनदेखा कर दिया, या अनदेखा के साथ साथ हम यूँ कहिए कि हमने ज़रूरियात और सी मुख्तलिफ कर दी अपनी वक्त के साथ साथ। जनरेशन चेंज होती गई है और जनरेशन जैसे जैसे चेंज होती गई है शायद हम चीज़ों से दूर होते गए हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहें और हमारी जो प्रैक्टिसेस थे, जो हमारे गली मोहल्लों में खेल कूद वगैरह थे, वो भी ख़त्म हो गए कहीं हद तक। लेकिन ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा ख़त्म चीज़ हुई हैं वो जो मुझे दिखाई देती हैं वो यही कि खुशियाँ जो हम गली मोहल्ले में करते थे, मनाते थे, अगर किसी का गम है तो उस गम में शरीक होते थे, अगर किसी की खुशी है तो खुशियों में बढ़ चढ़ कर शरीक होते थे। एक घर की खुशी नहीं होती थी, वो पूरे मोहल्ले की, पूरे इलाके की खुशी समझी जाती है, और एक घर की गम ही नहीं होती थी, वो गम पूरे घर, पूरे इलाका, पूरे मोहल्ला समेट लेता था आपस में। तो वो अक़दार, वो रवायात, वो कहाँ चली गई हैं ख़ास तौर पे? तो ऐसा साहब मुझे बताइएगा, जो बातें मैंने अभी की है तो वो कहाँ पे, वो क्या लगता है कि चीज़ बहुत दूर हो गई, और अगर दूर हुई है तो उनकी वजूहात क्या है? जी अनवर, जैसे मैं आपसे पहले भी गुफ्तगू में यही बात कर रहा था कि हम जब जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते थे ना, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, जो हमारे दादा दादी का कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर एक ना सारी फैमिली को जोड़ के रखने का पता होता था कि बच्चों को कि हमारी खाला कौन है, हमारे मामू कौन है, हमारे चचा, हमारे ताया। तो एक कह सकते हैं उनकी एफिलिएशन थी। और सेकंड, अगर आप ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे से कंटिन्यूटी का फैक्टर, एक दूसरे के साथ रिलेशन में कमी आई है, तो इससे मैं आप ये कहूँगा कि आज के टाइम में हम जिस एरा में आ गए हैं, अब हमारे यहाँ अगर जिसके घर में कोई खुशी का या गमी का मौका है तो ऐसा लगने लग पड़ा ये गमी खुशी सिर्फ उसी की है। ऐसे ही है। पहले टाइम में क्या था कि अगर चचा या ताया का कॉन्सेप्ट था तो वो ये डिफरेंस ही नहीं फील होता था कि ये अगर आप किसी की शादी का अगर कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो अगर मेरे अपने अगर किसी बेटे बेटी की शादी है और मेरे अगर कोई भांजा भांजी या भतीजा भतीजी की है, तो वो सिमिलैरिटी नजर आती थी। उसमें इतना ज्यादा कह सकते हैं बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था कि आपको एक स्पोर्टिंग हैंड मिला हुआ था। लेकिन आज हम अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने के साथ साथ एक कह सकते हैं कि उनकी पहचान भी भूल गए हैं। बस बताया जाता है कि जी हम मिलने जा रहे हैं चचा से या ताया से, और इस हद तक बच्चों की एफिलिएशन होती है कि बस आपने जाकर उनसे बातचीत करनी है और दैट्स इट। तो वो एक घुलने मिलने का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो एक पहचान थी, एक लज्जत थी उन रिश्तों की, वो मांद पड़ती जा रही है। बिल्कुल। खास तौर पे नाजरीन एहसन अली अशरफ साहब बात करें कि गली मोहल्ले के जो बुजुर्ग होते थे ना, खास तौर पे वो भी बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो वो उजाड़ देते थे। वो ये नहीं देखते थे किस फलां का बच्चा है, किसका नहीं है। वो गलत काम किया तो बच्चों को भी सर इस तरह होता था एहसन साहब कि फिर वो भी खौफ होता था कोई ना कोई बड़ा हमें देख रहा है। अगर वो हमें देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो रात को शिकायत करेगा, शिकायत से पहले 2-3 लगा भी देगा हमें। लेकिन आजकल वो जाहिर सी बात किसी के बच्चे को कहना वो बहुत टफ नहीं हो गया, किसी के बच्चों को समझाना भी इमेज लगता है कि हम ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता अगर हम किसी को समझाते हैं कोई और इशू ना हो जाए, कोई मसला ना क्रिएट हो जाए हमारे लिए। बिल्कुल अनवर, ये आपका पॉइंट जो है इसमें मैं ऐड करूंगा कि पहले वक्तों में जो बच्चे थे ना, उनको एक कह सकते हैं कि मान से हर रिश्ता इक्वली जो है वो समझा सकता था। लेकिन आजकल हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जी कि बच्चों का कॉन्फिडेंस वो इससे शेक हो जाता है। पता नहीं कि अगर आप उनको ज़्यादा कोई टॉन्ट करेंगे, ज़्यादा अगर आप बताएंगे कैसे करें ऐसे ना करें, तो जी इनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, ऐसा आप ना करें। तो ये वाली जो थॉट है, इसके प्लस पॉइंट मेरे ख्याल में अगर 1-2 होंगे भी तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा वाकया कोट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे से एक बात शेयर की। एक स्कूल का नाम मैं नहीं बताऊंगा, एक स्कूल में वो जॉब करते थे, प्राइवेट सेक्टर का था, तो एक अच्छी खासी जो कह सकते हैं कि लीडिंग क्लास स्कूलों में आते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो एक अकाउंट्स में जॉब करते थे। तो उन्होंने एक बच्चा जो है वो गुजर रहा था स्कूल में, एंट्रेंस में, तो गमला उसके ना पाँव लगा और उससे नीचे गिर गया। तो वो मेरा जो स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि जी ये आपने गलत किया बेटा, ये उठा के रखें और ये आपने नुकसान कर दिया एंड सो ऑन। तो बाय द नेक्स्ट डे आप अनवर यकीन करें कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर ऑफिस में आ गया और उसने जनाब उस कॉल कर लिया उस पर्सन को जिन्होंने उनको डांटा था, और उन्होंने कहा जी कि मैं पे करता हूँ। ये बच्चे के अल्फाज थे, ये पेरेंट्स के भी नहीं। अच्छा। इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल वो कह रहा था जी मैं पे करता हूँ, तो मैं अगर इसके अगेंस्ट ये काम किया तो आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले, मुझे सॉरी करें। अच्छा। और इस चीज़ में उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे।
तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग थिंग टू मी कि अगर आज उसका कॉन्फिडेंस के नाम पे ऐसा किया जा रहा है तो कल को वो अपने पेरेंट्स के साथ भी करेगा और इनफैक्ट वो किसी रिश्ते में भी डिफरेंस नहीं समझेगा। ऐसा साहब आपने जो बात की मुझे इस तरह याद है आज भी कि हमारे हाँ अगर हम शिकायत करते थे ना कि वालिद साहब के पास जाते थे कि फ़लाँ टीचर ने हमारे साथ स्कूल में ये किया, हमें डांटा, वैसे ही मारता है, उसको गुस्सा था। कई दफ़ा होता है ना, इंसान है, उस्ताद भी तो इंसान होते हैं, कई दफ़ा मूड ख़राब होता है उनका, तो लाजमी नहीं होता कि मूड की वजह से ही हो, कोई ना कोई वाक़या ऐसा हो जाता था कि स्टूडेंट जो है उसके मूड के साथ रिलेट करता है कि आज मूड ख़राब है तो इसलिए अपनी गलतियों को कतई नज़र रख के उस्ताद ने मुझे बात क्यों की। जब हम शिकायत करते थे उस्ताद अबू जी से, वालिद साहब से, तो हमारे वालिद साहब यकीन माने वो झाड़ पड़वाते थे और अगले दिन सुबह मुझे इस तरह याद है कि वापस हमारे साथ जाते थे वालिद साहब और उसी टीचर के सामने भी माफ़ी मंगवाते थे। वो ये कहते थे कि इसने शिकायत की है आपकी गैर मौजूदगी में मुझे, तो ये कैसे करती। तो ये अक़दार है नाज़रीन कि जो वक्त के साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को आज उस्ताद की या फैमिली के नॉर्म्स नहीं सिखाएंगे, अगर बड़ा चाचा डांटेगा तो चाचे ने क्यों डांट दिया, अगर चाची डांटेगी या मामी डांटेगी तो वो कौन होती है हमारे फैमिली में बोलने वाले, फैमिली चीज़ों में नॉर्म्स में बोलने वाले। या जिस तरह आप सर एहसन साहब ने ये बात कोट की है कि एक गमला टूटा और उसने कहा मैं पे करता हूँ, और ख़ास तौर पर इस चीज़ में सोचना जो चीज़ चाहिए। दूसरा फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे पता है कि वालदैन जो है ख़ास तौर पर मसरूफ़ हो गए हैं, ख़ातून खाना जो है जो घर पे सारा घर संभालती हैं वो भी मसरूफ़ियात का शिकार हैं, और जो मर्द हैं वो पैसे कमाने में इतना मसरूफ़ हो गया कि वो अपने घर को देखना भूल गया। वहाँ पे ख़ास तौर पे ये जो चीज़ एक साथ है, लेकिन दूसरा जो यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन सेक्टर है उसके बाद जो परवरिश करती है एक नस्ल की, वो भी बिज़नेस समझ चुके हैं। अगर काश वो इदारे का जो मालिक होता वो भी इस चीज़ को इस तरह ना समझता कि एक चीज़ टूट गई और मैं पैसे इसके बरक्स ले लूँगा, और वाकई चीज़ पे उसका साथ देता कि आपने बेटा गलत किया है, बात पैसों की नहीं है, ये हमने खुद लगाई है, और उसको थोड़ा सा झाड़ता, थोड़ा सा डांटता। यकीन जाने कहीं दफ़ा नाज़रीन जो छोटी सी डांट होती है हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लेती है। मुआशरे में आपको कई लोग ऐसे नज़र आते होंगे जो गली मोहल्लों में पड़े होते हैं, जो रोडों पर आपको नज़र आते होंगे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन लेते हैं नशे के। देख वो क्योंकि उनको कोई डांटने वाला नहीं था। किसी ने डांट के, झड़क के, उसका हाथ ताम के उसको सीधा रास्ता नहीं दिखाया, कि उसको ये नहीं कहा कि गलत कर रहे हो आप इस रास्ते पे चलो, ये क्या कर रहे हो आप, उसको डांटने वाले नहीं थे। कहीं खुदारा अपने बच्चों को भी ऐसा ना बनाइएगा कि आप डांट के चक्कर में कि मेरे कौन होता है कोई हमारे बच्चे कुछ कहें और वो बच्चे गलत तरफ चले जाएँ। और इसी तरह क्योंकि ख़ानदान के ऊपर बात करें एहसन साहब, और आज माँ का आलमी दिन भी है, एक तो ये तो बात बिल्कुल सरासर गलत है। मैं ये कहता हूँ क्योंकि इस्लाम ने माँ के लिए हर दिन मुकर्रर किया है, चाहे वो माँ है, वालिद के लिए हैं, फैमिलीज़ के लिए हैं, माँओं के लिए हैं, बहनों के लिए, ब्रदर्स के लिए, आप सब के लिए एक पूरा का पूरा साल है। कभी भी आपने किसी का हक अदा करना हो, कोई थैंक यू कहना हो, तो किसी दिन भी आप जाएं, गले लगाएं, थैंक यू कहें, किसी अच्छे काम के लिए उसको याद दिलाएं कि फ़लाँ टाइम आपने मेरे साथ दिया। तो मुझे जब सबसे ज़्यादा वो चीज़ चाहिए थी, इमोशंस होते हैं ना, इंसान जब इमोशंस में बिखर जाता है तो कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है जो कम से कम बात सुन सकें। नाज़रीन को मैं बात बताता चलूँगा कि यूरोपियन कंट्री में साइकोलॉजिस्ट जो ख़ास तौर पे होते हैं वो सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि तन्हाई का आप इतने शिकार हो चुके होते हैं कि आप चाहते हैं कोई एक बंदा सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे साथ बैठे और जो मैं कह रहा हूँ बस वो सुने, कुछ ना कहें, ताकि मेरे दिल का बोझ जो है हल्का हो जाए। तो वहाँ पर जो हमारी फैमिलीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर बात हो रही है, माँ का आलमी दिन भी है, तो एक माँ ऐसी है कि जब भी कोई बात वो बेटे की शक्ल से पता चल जाता है, हाँ बेटा क्या हुआ है आज। तो उसके बारे में सब क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात में ये कहा कि जी कोई भी दिन डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, और मैं इसमें ज़रूर आपकी बात को सेकंड करूँगा कि कोई भी एक दिन माँ के लिए काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल में पूरे 365 दिन ही हम माँ के दिन के नाम से ही जानें तो बेहतर होगा, क्योंकि माँ एक ऐसा रिश्ता है, इनफैक्ट माँ बाप दोनों का ही, लेकिन अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट करूँ तो एक दफ़ा एक सहाबी जो हैं वो आप सरकार की आक़ा दो जहान की बारगाह में हाजिर हुए और आपने पूछा कि आप सरकार से ये बात पूछी कि मेरा जो इखलाक है वो किसके लिए उसका पहला हक है, तो आप सरकार ने फरमाया आपकी माँ का। तो आपने पूछा उसके बाद, आपने फरमाया आपकी माँ का। तो साहब अगर हमने तीसरी बार पूछा कि उसके बाद, तो आपने फिर फरमाया आपकी माँ का, और चौथी बार जब आपने पूछा तो फिर आपने फरमाया कि आपके बाप का। तो एक इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने माँ को 3 दर्जे अफजल जो है वो रखा है, और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम की ये इक्वेशन है कि जहाँ पर बाप को अथॉरिटीज़ दी हैं, बाप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसके मुताबिक दी हैं। तो जैसे अनवर आपको पता होगा ना कि अथॉरिटी इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही है। तो फादर को उसके साथ टैग लगाया और माँ को एक मोहब्बत का, एक केयर का रिश्ता दिया, और मेरे ख्याल में एक अनमोल रिश्ता दिया कि वो एक
ताबी साहब का एक शेर जो है वो आपकी नज़र करना चाहूँगा जी। कि एक मुद्दत हुई है कि मेरी माँ सोई नहीं, मैंने सिर्फ एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। तो इसमें ज़रा अगर कोई आगे पीछे हो गया तो माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो हाफिज़ा समरा साहिबा हमारे साथ है, समीर अली खान भी मौजूद है, उनसे भी बात सुनेंगे। लेकिन क्योंकि माँ के ऊपर बात हुई तो मैं चाह रहा हूँ कि माँ के ऊपर कोई कलाम भी आज के तौर पर हम सुनाएं। तो हाफिज़ा समरा साहिबा से रिक्वेस्ट है, तो हाफिज़ा साहिबा क्या सुनाएंगी इस मौके के ऊपर हमें? जी बिस्मिल्लाह करें। ने फरमाया कि कर लो खिदमत मादी, जिसने काबा तकना होवे ओ तक ले सूरत मादी, जिसने काबा तकना होवे ओ तक ले सूरत मादी। माँ वर्गी कोई शैना जगते, लब छावा मेरे नाल ने, लोग मेरी मादियाँ दुआवा मेरे नाल ने, लोग मेरी मादियाँ दुआवा मेरे नाल ने। तू पता नहीं डर मैनू छावा मेरे नाल ने, लोग मेरी मादियाँ दुआवा मेरे नाल ने। ते रोग पावे लखाने पर मेरी माँ दा सदका, रोग पावे लखाने पर मेरी माँ दा सदका, लगदा है शिफावा शिफावा मेरे नाल ने, लोग मेरी माँ दियाँ दुआवा मेरे नाल ने, लोग मेरी माँ दियाँ दुआवा मेरे नाल ने। शिक्र दोपहरे जदों याद माँ दी आउंदी ए, शिक्र दोपहरे जदों याद माँ दी आउंदी ए, लगदा है ठंडिया हवा मेरे नाल ने, लोगों मेरी माँ दियाँ दुआवा मेरे नाल ने। यहाँ बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा कलाम माँ के नाम। और वाकई माँ की दुआएं जब साथ होती है तो इंसान पता नहीं किस चीज़ से लड़ पड़ता है। जब सुबह निकलता है घर से और माँ के कदमों को चूमता है और
दुआ लेके जाता है तो यकीनन एक अजीब सी कैफियत सी होती है कि ऐसे लगता है कोई हिफाजत करने वाला आपके साथ है, कोई ऐसे दुआ है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको सेव कर रही है। आप दिन में कई चीज़ें कर जाते हैं, आप बेखौफी से जा रहे होते हैं, रास्ते में ट्रैफिक के भी जा रहे होते हैं, ट्रैफिक का भी साथ ज़ाहिर सी बात है, उसके अलावा और भी ज़िंदगी के मराइल होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं दिन में आप ले ही जा रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन आप माँ के कदम नहीं चूमते और दुआ लेके नहीं जाते तो उस दिन खालीपन सा महसूस होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम माहों को महफूज रखे, सलामत रखे हमारे सर पे, ताकि यही दुआएं हमारे साथ हमेशा रहें और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और माएँ जितनी भी, और माँ का जो यकीन माने नाजरीन, एक सिर्फ लाजमी नहीं, एक ही पहलू हो कि एक ही परवरिश का पहलू हो, इखलाक का पहलू हो, तरबियत का पहलू हो। इसके अलावा माओं की जितनी कुर्बानियाँ हैं वसी वतन अज़ीज़ के लिए यकीन जाने के हम आज भी उसका हक़ अदा नहीं कर पाएंगे। जो वो माओं से पूछे कि उन्होंने जो अपने नौजवान इस मुल्क के ऊपर शहीद किए, जिन्होंने अगर कोई भी लड़ाई लड़ी जाए या कोई भी वाक़या मुल्क के ऊपर आया, मुल्क की सलामती के ऊपर कोई हिफाजत के ऊपर कोई बात हुई, तो माओं ने अपने नौजवान लगते जिगर पेश किए इस मुल्क के लिए। तो उन माओं को भी सलाम है, उनकी अज़मत को भी सलाम है। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, माँ के ऊपर बात हो रही है और ख़ास तौर पर जो हम बात कर रहे थे वो ख़ानदान के ऊपर बात कर रहे हैं, नॉर्म्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि वो नॉर्म्स कहाँ चली गई है, कि जो हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, बात करते थे, रात को ख़ास तौर पे जब हम आते थे घर पे तो एक बैठक होती थी हमारी सबकी, तो छोटे से लेके बड़े तक अपने सारे दिन के वाक़यात अपने वालिदैन को ख़ास तौर पे सुनाते थे। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो वाक़यात कैसे थे। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि हमारे साथ समर अली ख़ान भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं चाहूँ कि समर अली ख़ान से भी कोई कलाम, हमदिया कलाम या कोई भी चीज़ सुनी जाए। तो समर, आज की इस महफिल के हवाले से 16वीं इफ्तारी है, 16वां रोज़ा है, तो उसके बाद क्या सुनाएंगे? तो मैं कलाम सुनाऊँगा खुदा बारा ताली। जी जी। तो ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कलाम है। जी जी। तो मैं कोशिश करूँगा इसको। जी जी, बिस्मिल्लाह। आपकी इजाज़त के बिस्मिल्लाह करें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चलता जगमगा वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको तलाश उसको नारा वो बदलती हुई रुतों में जो दिन को रात तोरे रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही
निज़ाम में हस्ती चला रहा है वो खुदा है कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती। सुभान अल्लाह, क्या बात है सैफ अली खान साहब। और कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है बेशक नाज़रीन। वो तो बस कहता है कुन हो जा और वो चीज़ हो जाती है। उसकी ज़ात के क्या खूबियाँ बयान करें। सबसे बड़ी खूबी अगर हम कहें तो हमें इंसान पैदा करना और इंसान के बाद अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देना, अशरफुल मखलूक़ात के बाद एक ऐसे नबी को उम्मती बना देना जो मैशर में भी सिर्फ एक ही बात कहेगा, मेरा उम्मती मेरा उम्मती। तो ये नेमत, इतनी सी नेमतों का भी सिर्फ ये कुछ, ये जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं इनका भी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों खौफ का शिकार हो जाते हैं, मुसीबतें थोड़ी सी मुश्किलात क्या आ जाती हैं, हम अपने आप को डीमोटिवेट कर जाते हो जाते हैं, हम बस नाशुक्र से हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, चीज़ों को हम सर पे बोझ की तरह बिठा देते हैं कि पता नहीं क्या होगा। उसी की वजह से हम डिप्रेशन के जब शिकार होते हैं फिर हमारे से गलत डिसीजंस होते हैं। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि समर अली खान साहब के पास जाने से पहले मैं एहसन साहब से बात कर रहा था कि जो ख़ानदान के ख़ास तौर पर सर जी नॉर्म्स थे कि हम रात को बैठ के, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, सारे मिल के बैठ के पूरे दिन के जो काम थे उनको बयां करते थे और साथ चाय भी पिया करते थे, कोई खाना खा लेते थे, कोई ना कोई मशरूब इस्तेमाल कर लेते थे और उसी बहाने बात हो जाती थी। आजकल तो वो चीज़ें बहुत, बल्कि नज़र ही बहुत कम आती हैं। जी सर। बिल्कुल अनवर, जैसे पहले भी हम इस बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे कि जो हम एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करते थे ना, रिश्तों की पहचान हम सही तरह से समझते थे, उसी तरह से फिर एक ना रिलेशन अपनाइयत का भी फील होता था। हम जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना कि हम किस शख्स से किस तरीके से बात करेंगे। जब हम किसी ओकेजन पे मिलेंगे, हम स्पेसिफिक इवेंट्स पे एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे होंगे, तो वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती जो कि साथ मिल के साथ बैठ के चलने से होती है। ऐसी है। तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब हम इकट्ठे बैठेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम सामने लाएंगे, अपनी कम से कम बातें सामने लाएंगे, और हो सकता है कि हमारे चाहने वाले जो हमारे साथ सिंसियर हैं वो हमें वो मशवरा दें जो हम नहीं सोच सकते। ऐसे ही है। लेकिन हम समझने ये लग पड़े हैं शायद कि अगर हम सेपरेट होंगे, हम अगर माइक्रो फैमिली का कॉन्सेप्ट उस पे जाएंगे तो हम ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो वर्किंग लेडीज़ भी हैं ना आजकल, अगर जो मैरिज के बाद ये होता है कि हम वर्किंग लेडी हैं, तो बिल्कुल वुमेंस आर वर्किंग इन द सम प्रोफेशंस, तो अगर वो एक कलेक्टिव फैमिली में मिलकर रह रही हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कितनी सेफ्टी है कि अगर आपके बच्चे हैं उनकी जो परवरिश है वो भी सही हाथों में है, एज़ कम्पेयर टू आप मेड्स की तरफ जाते हैं, आप बच्चों को वो जो डे केयर सेंटर है वहाँ पर लेकर जाएँ। आपकी फैमिली है, आपके वो रिलेशन जो एक अपनाइयत हैं कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम बेशक इंडिपेंडेंस की बात करें, हम बच्चों की भी इंडिपेंडेंस की बात करें, सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हम इस ब्यूटी को जो है वो निगलेक्ट ना करें जो कलेक्टिवनेस है, क्योंकि हमारा कंट्री पाकिस्तान एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। लेकिन हम जो कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि इंडिविजुअलिज्म पे बेस करते हैं, हम उनको फॉलो करने लग पड़े हैं जो ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन के हम जाना कहीं था और मुड़ कहीं गए, और जब मुड़ गए तो ऐसे मुड़े, ऐसे निकले हैं कि पीछे जाना ही भूल गए कि हम किस राह पे, पूछना भी गवारा नहीं किया क्या हमारे ये राह सही है कि नहीं है। और क्योंकि आज 16वीं रोज़ा है, 16वां रोज़ा, 16वीं इफ्तारी आपके साथ है, तो आज की ऐसी शख्सियत की मुझे याद आ गई जो हमारे साथ अक्सर ट्रांसमिशन में हुआ करते थे, अमजद साबरी साहब। आज उनकी बरसी हैं और आज ही के दिन वो हमसे जुदा हो गए थे, तो उनकी यादें भी बेताश यादें, ऐसी ट्रांसमिशन हमारे साथ है। जब भी हम ट्रांसमिशन करते थे तो कभी ना कभी वो हमारे साथ ज़रूर होते थे या कॉल पे हमारे साथ होते थे और कहते थे कि अनवर मैं आऊँगा, ज़रूर ज्वाइन करूँगा। तो वो यादें आज भी हमारे आंखों के सामने आ जाती है जब हम रमज़ान ट्रांसमिशन खास तौर पे कर रहे थे। तो हमारे साथ हाफिज़ समरा साहब है, हाफिज़ साहब बताइएगा कोई साबरी साहब के कोई ऐसे कलाम जो आप हमें सुनाएं ताकि उनकी यादें जो हमें आ गई समेट ली हमने, तो वो यादें दोबारा ताज़ा भी हो जाएँ। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब दीदार अता करना, जब दीदार अता करना। ए नूर
इमदाद मेरी कर ले आजा रसूलल्लाह इमदाद मेरी कर ले आजा मेरे आका रोशन मेरी दुर्बत को लिल्ला जरा करना जो दीदार अता करना। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, जब वक्त है इंसान दीदार अता करना, बिल्कुल उसी का ही सहारा है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। ये मग़फ़रत का इशरा है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बस अपने रहमानियत से सदक़े माफ़ फरमा दे, वरना हमारे जो काम हैं, हमारे जो अमाल हैं, हम उसका सिला तो मांग ही नहीं सकते। और कब्र की जब रात होगी, बिल्कुल तन्हाई होगी, वो कोई भी हमारे साथ ना होगा, तो उस वक्त भी हमें जब चाहिए होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ चाहिए होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत चाहिए होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि इस मग़फ़रत के महीने पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी मग़फ़रत के महीने में बस हमारी मग़फ़रत फरमाए, हमारे पे अपना ख़ास करम करे। इस रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में पता नहीं दोबारा अगले साल ज़िंदगी में कभी हमें दोबारा मिल दें या ना नसीब हो। तो बिल्कुल जनाब नाज़रीन, इसी के साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा कि इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे, लेकिन इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट है, हमारे उलमा किराम हमारे साथ होंगे और वो रमज़ान मुबारक के किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वो आपको ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। इरशादे बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज्यादा है। यकीनन अल्लाह
खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। इरशादे बारी ताला, यकीनन सब ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ही के लिए है जो भी आसमानों और जमीन में है। अगर तुम वो जाहिर करो जो तुम्हारे दिल में छुपा हो, अल्लाह तुम्हारा मुहासिबा करेगा। फिर अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इरशादे बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। स्टार एशिया पर अफ्तार की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिजवी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में,
जो हमारे साथ प्रोग्राम में कनेक्ट रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन तमाम देखने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। हमारा और आप लोगों का साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से इंतहाए रमज़ान तक है। हर रोज़ आपसे मुलाकात होती है इफ्तार के इन बाबरकत घड़ियों में, और उलमाए किराम जो हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और ख़ूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ज़िक्र मुस्तफ़ा की सादत हासिल करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने उलमा से इस माह मुबारक में कुछ ना कुछ इस अंदाज़ में जानने की कोशिश करें कि हम तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई इस हवाले से हो सके कि मुकम्मल कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में एक आम इंसान को जो अपनी ज़िंदगी बसर करनी है वो किस अंदाज़ में करनी है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब ज़िंदगी को किस तरह जगह दे सकते हैं। इंशाअल्लाह इसी अंदाज में रहते हुए हम हर रोज़ एक टॉपिक का इंतखाब करते हैं और उस पर हमारी गुफ्तगू होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है, आप सब लोग जानते हैं इस वक्त आज के दिन पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। बहुत से मैसेजेस आप लोगों को भी आ रहे हैं, हम लोगों को भी आ रहे हैं, और बड़े बड़े मोहब्बत के साथ अपनी वालिदा के साथ, अपनी माँ के साथ हर बंदे ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। असल में तो हकीकत ये है, एक जुमला बड़ा मारूफ हुआ और आप लोगों ने भी सुना है कि माँ का या बाप का तो कोई दिन नहीं होता है। हाँ, ये हकीकत है कि माँ बाप के बगैर कोई दिन नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि जो माँ की अज़मत है, कुरान और सुन्नत अहदीस की रोशनी में किस किस अंदाज में ज़िक्र माँ इस हवाले से किया गया, तो इंशाअल्लाह हम आज के दिन, आज के टॉपिक में और आज के इफ्तार की ट्रांसमिशन में अपने अल्लामा साहब से इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को क्या अज़मत और क्या मकाम और क्या मर्तबा बख्शा है। मुसव्वर रिज़वी इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे, मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे और फिर इंशाअल्लाह आक़ा करीम का जिक्र भी होगा। जी मुसव्वर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, राहत है रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन स्टार एशिया न्यूज़ की स्क्रीन से जहाँ कहीं भी जो लोग देख रहे हैं, हमारी जानिब से उन्हें मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। यकीनन अशराए मग़फ़िरत जो है वो भी बड़ी तेज़ी से हमसे जुदा होने को है। आज 16 रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी है, और बिलखुसूस आज 10 मई जो कि पूरी दुनिया में मदर्स डे को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत से मनाया जाता है। और एक बहुत खूबसूरत जुमला जो अभी अबू बकर भाई ने कहा कि माँ बाप के बगैर तो कोई दिन भी जो है वो नहीं होता। यकीनन ये रिश्ते ऐसे हैं जो ज़िंदगी में एक ही बार मिला करते हैं, और उनकी जो है वो इज़्ज़त और अज़मत और वक़ार का ख़याल हमें रखना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन के मौजू पर हम एक खूबसूरत टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं पिछले दिनों, और आज जो है वो स्पेसिफ़िकली हमने माँ के टॉपिक पर गुफ्तगू करने का जो है वो सोच रखा है, इंतखाब किया है आज के इस मौजू का। और इंशाअल्लाह बात करेंगे अल्लामा साहब से कि माँ का मर्तबा और मकाम कुरान व हदीस की रोशनी में क्या है, माँ के हुकूक़ औलाद पर क्या हैं, माँ का जो है वो मर्तबा क्या है, और माँ की नाफरमानी पर सज़ाएँ क्या हैं, सारी इंशाअल्लाह इस पर जो है वो गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जो उलमाए किराम मौजूद होते हैं, और अल्लामा आकिफ़ हयात कादरी साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। पहले भी बारहा तशरीफ़ ला चुके हैं, आज भी आपका शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर अल्लामा साहब से बात करेंगे, और चूँकि सनाख़ाने रसूल भी हम रोज़ाना मदू करते हैं ताकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का रिश्ता हमेशा हमारा जो है वो कायम रहे, और कायम रहना भी चाहिए, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो सुबह क़यामत हमारे लिए जो है वो बाइस फ़ख्र और बाइस एज़ाज़ ठहरेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सनाख़ाने रसूल मोहम्मद फ़राज़ अत्तारी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, खुशामदीद कहते हैं राहत है रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में। और राहत जो है वो क़ल्ब व जान के लिए खूबसूरत कलाम आपसे सुनने की मैं गुजारिश करूँगा। आप खूबसूरत कलाम पेश कीजिएगा फ़राज़ अत्तारी साहब, इनके बाद इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से आज के मौजू पर खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कलाम है, चंद पेश करता हूँ। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को
बसाया न जाएगा दिल में किसी को और बसाया न जाएगा जिक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा जिक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद से इश्क की हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद से इश्क की के दोज़ख के आस-पास भी लाया न जाएगा दोज़ख के आस-पास भी लाया न जाएगा और दोज़ख में तो क्या मेरा साया न जाएगा दोज़ख में तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा जिक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा। आखिर में क्या कहते हैं मानेगा की बात खुदा हश्र में नसीब मानेगा की बात खुदा हश्र में नसीब के बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा जिक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा। इंशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत कलाम के चंद मुंतखब अशार हमारे मेहमान मोहम्मद फराज अत्तारी साहब पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जनाब अल्लामा आकिफ़ हयात क़ादरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा तमहीद पर यकीनन आपने इंट्रो में भी मुसव्वर रिज़वी ने भी और मैंने भी अपने अंदाज़ में हमने आज का टॉपिक आज के उन्वान के हवाले से बताया है। ये तो एक दुनियावी तौर पे आज का दिन जो लोग मना रहे हैं मदर्स डे जिसको कहा गया है, और इस अंदाज़ में आप कुछ वजाहत करें और कुछ इस अंदाज़ में आप अल्लामा साहब वजाहत कीजिए कि माँ बाप का मकाम बिलख़ुसूस अज़मत मर्तबा हर दिन हर घड़ी और हर रहमत किस अंदाज़ में अपनी औलाद पर वाजिब है, इस पर मैं चाहूँगा आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल स्टार एशिया का मशकूर व ममनून हूँ कि मुझ तालिब इल्म को आपने अपने चैनल पर गुजारिशात पेश करने के लिए मौका अता फरमाया। बिस्मिल्लाह। और दूसरा किबला सुल्तानी साहब आपने फरमाया कि आज मदर डे के हवाले से प्रोग्राम होगा और इस पर आपने खुद ही पहले वजाहत फरमा दी कि हम तो साल के 365 दिनों में 365 दिन ही में मदर डे मनाते हैं, हर लम्हा मनाते हैं, हर सांस के साथ मदर डे मनाते हैं। अल्लाह। और जिनकी माएँ दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, अल्लाह उन्हें फिरदौस आला में आला मुकाम अता फरमाए। इलाहिया। और जिनकी माएँ मौजूद हैं, अल्लाह हम सब को अपनी माओं का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कुरान करीम में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है वो बिल वालिदैन एहसान, जी माँ बाप पर एहसान किया करो। और ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हदीस पाक में आता है जी, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हैं वो जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है,
वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जी, सारी दुनिया को आप राज़ी रखें, पैसे भी खर्च करें, गेट टुगेदर भी करें, पार्टीज भी करें, और जब माँ के सामने आए तो आपका रवैया जो है वो अजीबो गरीब किस्म का हो जाए, बात जो है समझ में नहीं आती है। और आपने आज टॉपिक किबला माँ का उसको सिलेक्ट किया, अगर आप इजाज़त दे दें तो 2-4 मिनट मैं आपके सामने हजूर की अम्मी जान को पेश करना चाहूँगा। बहुत जी, ये दुनिया में सबसे बड़े मकाम मर्तबे की माँ है, क्या बात, क्या कि ये हजूर की अम्मी जान है। वाह जी, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी माएँ मौजूद हैं, और किबला आपकी वालदा को भी, सबकी माओं को अल्लाह लंबी उम्र, ईमान वाली, सेहत वाली अता फरमाए। आमीन। हजूर की वालदा की उम्र 6 बरस थी जब वो दुनिया से रुखसत हो गई, यानी हजूर की उम्र 6 बरस, अम्मी की उम्र 25 बरस। ठीक, हजूर की उम्र 6 बरस, वालदा की उम्र 25 बरस। पाकिस्तान में तो 25 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां भी नहीं होती, और हजूर की वालदा 25 साल की उम्र में इस दारे फानी से रुखसत हो गई। मैं देखने और सुनने वालों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि एक दिन अपने लाल को, इमामुल अंबिया को पकड़ कर कहा, बेटा आप यहाँ मक्के में रहते रहते उदास हो गए होंगे, तो चलो आओ ज़रा आज नन्हे हाल चले, और नन्हे हाल मदीना शरीफ चले। ये 3 नफूस पर मुश्तमिल काफिला है, बीबी उम्मे ऐमन आदिमा के की हैसियत से, मेरे आका, और अम्मी जान सिपा सलार की हैसियत से। ये मदीना शरीफ काफिला पहुंचा, 1 माह तक क़याम किया, लेकिन मक्का वापस तो आना ही था ना जी। जब अबवा की पहाड़ियों के करीब पहुंचे, ये मक्का और मदीना के तकरीबन वस्त में जी ये पहाड़ियाँ मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। तो वहाँ पहुंचे तो बीबी साहिबा को हार्ट अटैक आया जी, और बड़ी मुश्किल से आपने 6 साल की उम्र क्या होती है अल्लाह जी, यहाँ तो 25-25 साल के नौजवान पाकिस्तान में नहीं हमसे संभाले जाते जी। इकबाल ने कहा था, बुताने रंगो हूँ को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। तो बीबी साहिबा किबला जमीन पर तशरीफ लाई, और हजूर ने देखे माँ की मोहब्बत देखिए अपने बेटे के साथ, और ये कदम कदम पर हजूर 6 बरस की उम्र में भी रहनुमाई फरमा रहे हैं कि माँ की रिस्पेक्ट, माँ की ऑनर, माँ का वकार, माँ की इज्जत, माँ की शान शौकत को किस तरह तुमने लाजिम करार देना है। जमीन पर बीबी साहबा तशरीफ लाई, और हार्ट अटैक आया और सांसें उखड़ गई। बड़ा हिलाया जुलाया, अम्मा जान आप होश में आ जाइए, लेकिन डूबते हुई जो सांसें थी वो बहाल ना हो पाई। फिर हजूर ने फरमाया, अम्मा ज़रा मुझे मरने से पहले मेरी बात का जवाब देना पसंद करेंगी? तो बीबी साहिबा बोलने की ताकत नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी अपने लख्ते जिगर के लिए मुंह को हिलाया। कहा, अम्मा मैं अभी दुनिया में नहीं आया था, तो मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया। आज मेरी 6 बरस उम्र है, मक्का में मेरा घर है, और यहाँ अब्वा की पहाड़ियों में आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। जरा ये बताएंगी कि मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही हैं? कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे बिठाएगा, कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझे पिलाएगा, कौन मेरी परवरिश करेगा, कौन मेरी तरबियत करेगा, जरा बताकर तो जाएं। अब बीवी साहिबा ने अपनी सारी नाजरीन कराम उखड़ी हुई सांसों को एक जगह पर यकजा किया और कहा, बेटा तुझे घबराने की जरूरत, मैं अपने बाद तुझे अपने अल्लाह के हवाले कर जा रही हूँ, और दुनिया वालों को वो नूर अता कर जा रही हूँ कि जब मेरा नूर चमकेगा, इस नूर की रोशनी से सारे दुनिया वाले इस्तिफादा हासिल करेंगे। अब बीवी साहबा की जो रूह थी वो परवास कर गई। अब किबला सुल्तानी साहब, ये बात बड़ी मैं मजे की और बड़ी खूबसूरत बात अर्ज करने लगा हूँ। सरकार ने कब्र भी खुद खोदी, अल्लाह अकबर। बीवी साहबा को 6 बरस की उम्र में गोद में उठाकर कब्र में भी उतार दिया। अब देखने वाले आजकल वेल एजुकेटेड लोग हैं, कहेंगे जी ये क्या बात करें, 6 बरस का बच्चा हो और वो 25 साल की हो तो उनको गोद में भी उठा ले, कब्र में भी उतार दे।
और कब्र को खोद भी ले। अरे मेरे भैया, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आपके और मेरे बच्चों जैसा बच्चा नहीं है, ये तो रब का हबीब है, ये तो रब का महबूब है, ये तो करीम है, ये तो नबियों का सुल्तान है, ये तो इमामुल अंबिया है, ये तो हबीबे किबरिया है, ये तो जाने कायनात है, ये तो शाने कायनात है, ये तो रूहे कायनात है, ये तो हुस्ने कायनात है। आप 6 बरस की उम्र में अगर हम पर एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो मैं आपको 6 साल पीछे लेकर चलता हूं। अभी उम्र 1 माह भी मुकम्मल नहीं है, बीबी हलीमा की गोद में है, बीबी हलीमा सो रही हैं, उठती हैं तो क्या देखती हैं, जिधर महबूब की उंगली चल रही है चांद उधर चल रहा है, उंगली इधर चलती है तो चांद इधर चलता है, उंगली इधर चलती है तो चांद इधर चलता है। अरे जिस शहजादे की, जिस बादशाहजादे की 1 माह की उम्र में और रब ने उंगली में इतनी ताकत रखी है कि वो चांद को उल्टा पुल्टा सकता है, तो 6 बरस की उम्र में बाजुओं में रब ने कितनी ताकत रखी है। और बात अभी मैं यहाँ पर खत्म नहीं करना चाहता, बाद में बेशक आप मुझे वक्त ना दीजिएगा, मुझे ये बात खत्म कर लेने दीजिए। बीच में 57 बरस किबला गुजर गए, हजूर ने जिंदगी में 1 ही बार हज किया। यहाँ लोग कहते जी हमने 20 हज कर लिए, हमने 25 हज कर लिए, हमने 150 उम्रे कर लिए। साथ वाले हमसाए की बेटी जो है वो जेज ना होने की वजह से बालों में सफेदी आ गई और वो घर में बैठी रहेगी। हाजी साहब, आपके हज आपके मुंह के ऊपर मारे जाएंगे, आपकी उम्रे आपके मुंह के ऊपर मारे जाएंगे। हजूर की उम्र 63 बरस ज़ाहरी, याद रखिएगा, हजूर कल भी जिंदा थे, हजूर आज भी जिंदा है, क़यामत तक मदीना शरीफ में हजूर जिंदा है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। 57 बरस बीच में गुजर गए and 57 years are big part of the life। सरकार वापस आए मदीना से, कहा मेरे साहबा अब मैं दुनिया से पर्दा करने जा रहा हूँ, मेरा दिल करता है कि 1 हज कर लिया जाए। 70,000 साहबा को लेकर किबला सुल्तानी साहब आप मदीना पाक से मक्का की तरफ रवाना हुए। देखिए माँ की मोहब्बत, आप कहते हैं कि आज मदर डे मनाया जाए, सरकार ने बताया कि मैं कैसे मदर डे मनाता हूँ। जब अबवा की पहाड़ियां आई, फरमाया साहबा 70,000 की तादाद है, यहाँ पर हैमे जरा गाड़ दिए जाए। अल्लाह जी या रसूलल्लाह, क्यों गाड़े जाए? कहा यहाँ से मुझे अपनी माँ की खुशबू आती है, जी मुझे अपनी माँ की खुशबू आती है। हैमे गाड़ दिए गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा जान बीबी आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा की कब्र पर इस तरह बैठे कि आपके जो घुटने थे वो जमीन को मस कर रहे थे, आपका मुबारक सर आपकी अपने जानुओं के दरमियान था और ज़ारो कतार रो कर कहा, अम्मा जान 57 बरस बाद आपके पास आया हूँ। आपने कहा था कि आपका बेटा, आपका नूर जब चमकेगा पूरी दुनिया रोशनी हासिल करेगी। जरा ये तो बताएं कि क्या आपके कहे हुए जुमले का मैंने लिहाज रखा, हक अदा किया? कब्र से आवाज आई, बेटा ना सिर्फ हक अदा किया बल्कि तूने तो मेरा सर फहर से बुलंद कर दिया। ये शान है बीबी आमिना की और उसकी अम्मी जान की। और मैं अपने नाजरीन कराम को ये मैसेज देना चाहूंगा, जिनकी माएँ जिंदा हैं, खुदारा अपने माओ की पाँव की तलियों के ऊपर बोसा दिया करो, पाँव को चूमा करो, जी हाथों को चूमा करो, माओ की टांगों को दबाया करो, माओ के सामने अपनी जुबानों को बुलंद न किया करो। ये वो मीठा मेवा है जो चला जाता है तो फिर सारी दुनिया की मता देकर भी इस नेमत को हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक किबला सुल्तानी साहब आपकी वालदा को भी, मुसव्विर साहब की वालदा को भी, और जो हमारे फराज भाई और पूरी दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं सबकी माओं को सलामत रखे, उनका सदका मेरी माँ को भी सलामत रखे इंशाअल्लाह। अगले अगर आप बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। और यकीनन नाज़रीन किराम, आज माँ का मौजू जो है वो हमारा ज़ेर बहस था, लेकिन अल्लामा साहब किबला ने, मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आपने उस अजीम माँ का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि जिसके तोफ़ैल, जिनके सदक़े से मेरी और मेरे तमाम देखने वाले जितनी भी माएँ हमारी हयात हैं, मालिक सब की बख्शिश फरमाएगा। और इन्हीं माओं का सदका जो है वो हमारी माओं में जो है वो हया,
शर्म और हमारी बेटियों में जो पर्दे के मामलात है उन्हें मालिक बेहतर फरमाएगा। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा साहब किल्ला फरमा रहे थे। आज शहीद अमजद साबरी साहब की चौथी बरसी भी है। इंशाअल्लाह आखिर पर दुआ में हम उन्हें भी याद रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत सना खान रसूल, नात भी सुनते हैं, नात सुनते हैं उनसे, ताकि मज़ीद जो है वो पे आपने अमजद साबरी साहब का जिक्र किया, अभी 2-3 दिन पहले ही अमजद साबरी साहब के छोटे साहबजादे मुजद्दिद साबरी, ठीक है, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो आप यकीन जाने काफ़ी अरसे बाद मेरी उनसे मतलब मुलाकात हुई, और जैसे ही मैंने उनको देखा, वो छोटा सा बच्चा था बिल्कुल, जब उनकी शहादत हुई तो उसके बाद अब कुछ वो जो है वो जवानी में है माशाल्लाह। तो बिल्कुल उसको देखकर वो सारा उसके वालिद साहब का एक नक्शा हमारे जहन में आ गया, और वो भी एक अजीम ऐसा नाम था कि जाते जाते पूरी दुनिया की आंखें जो आंसू से भरी हुई नज़र आई हम लोगों को। तो उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहले खाना की परवरदिगार खैर फरमाए। हम नात रसूल मकबूल सुनते हैं एक, फिर इंशाअल्लाह दोबारा से कोशिश करेंगे, वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू अल्लामा साहब से की जाएगी। मोहम्मद फराज अत्तारी साहब हमारे मेहमान, आपसे गुजारिश है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करें। जी बिस्मिल्लाह, आप पढ़ना चाहें माँ की शान के हवाले से तो ज़रूर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जन्नत रब ने रखी, जन्नत रब ने रखी, माँ दे पैरा थले, ओ यारो माँ, यारो माँ ठंडिया छा, माँ ठंडिया छा, माँ ठंडिया छा, खिदमत कर मुस्तामी ओ चार पाया, माँ दी खिदमत कर मुस्तामी ओ चार पाया, ओ चार पाया, माँ सब तो पहला मुर्शिद, माँ सब तो पहला मुर्शिद, माँ ने फरमाया, ओ यारो माँ, या माँ ठंडिया छा, 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 पाक मोहम्मद ने फरमाया, जिसने कहा तक ना होवे, ओ तक ले सूरत दी, जिसने कहा तक ना होवे, ओ तक ले सूरत दी, दर्द बढ़ो दे, ते भाई
बाब सिरदा ताज मोहम्मद ते सिरदा ताज मोहम्मद ते इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह जी। मोहम्मद फ़राज़ अत्तारी साहब कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे और माँ की अज़मत के एतबार से चंद अशार आपने पढ़े हैं। अभी जिस तरह क़िबला अल्लामा साहब फरमा रहे थे और अल्लामा साहब ने जहाँ पर बात की हज की, उम्रा की, और उसके बाद फिर एक मिसाल थी असल में जो आप देना चाह रहे थे। और बारहा ये भी आप लोगों ने सुन रखा है कि अपनी माँ और अपने बाप की ज़ियारत, माँ बाप की जो ज़ियारत है, एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब इंसान को मिलता है। तो बात यह है कि जिनकी माएँ सलामत हैं, दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारने का मौका उन लोगों को मैसर आ चुका है और दुनिया में ही अपनी जन्नत को बनाने का मौका उनको मैसर आया है। वो खूबसूरत बात और वो खूबसूरत जुमला इससे फिर मज़ीद आगे बात को बढ़ाते हैं कि रब ने माँ को वो अज़मत कमाल दी, रब ने माँ को वो अज़मत कमाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। अभी तक जिन लोगों ने ये नियत नहीं की है, अच्छा कुछ अल्लामा साहब एक छोटा सा सवाल, उसका आप जवाब देते हुए आप कोशिश बेशक कीजिएगा कि उसी अपने सवाल में अपने आज के प्रोग्राम का पैगाम भी दे दें, ताकि वक्त इफ्तार भी करीब करीब हो रहा है तो फिर इंशाअल्लाह हम आखिरी लम्हात के जाने भी बढ़ेंगे। कुछ बच्चों का अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से एक डिस्टेंस और एक फ़ासला इस अंदाज़ में होता है कि उसको आप मोहब्बत में कह सकते हैं कि मोहब्बत में एक शर्म महसूस करते हैं अपने माँ बाप के करीब जाने से, या प्यार करने से, या मोहब्बत का इज़हार करने से, या फिर कुछ डर ऐसा होता है, एक खौफ ऐसा होता है बच्चों का माँ बाप के हवाले से। इसकी अगर आप डेफिनेशन बयान करते हुए ये थोड़ी सी वजाहत करें कि किस अंदाज़ में अपने माँ बाप से मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए, ताकि नाज़रीन और सामाईन के ये भी माइंड में अगर सवाल है तो ये क्लियर हो जाए। जी अल्लामा साहब। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और देखने सुनने वाले इस बात से बखूबी आगाह हैं कि आजकल जो पेरेंट्स हैं किबला जी, वो बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब जिस तरह मेरे बच्चे मेरे साथ फ्रैंक हैं या मेरे पास आकर बैठते हैं, इस तरह बचपन में हम अपने माँ बाप के पास नहीं बैठा करते। नहीं बैठा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और एक वो डिस्टेंस होता था और एक हदूद कायम की गई थी कि इसके अंदर रहना है आपने। हाँ। और मुझे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु याद आ गए कि ईद वाले दिन उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और ये 26 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है। वाह, अल्लाह अकबर, वाह। तो जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो ज़ारो कतार रो दिए। अल्लाह अकबर। कहा, मेरे बेटे, मैं तुझसे माजरत चाहता हूँ कि मैं तुझे नया सूट ईद पर नहीं दिलवा सका। तो अब अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाब क्या दिया किबला? कहा, मेरी नाराजगी और मेरा रब से राजी होना या रब का मेरे से राजी होना, मुझे पक्की तरह पता है कि मेरा रब मुझसे राजी है। अल्लाह अकबर। कहा, वो कैसे? कहा, मैंने अपने बाप को जो राजी किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बाप मुझसे क्या बात, राजी है, राजी है। तो मेरा बाप मुझसे राजी है तो फिर मेरा रब भी मुझसे राजी है। क्या बात भाई, मेरा बाप अगर मुझे नहीं नया सूट दिलवा सका तो मैं इस बात पर राजी हूँ। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी मुझे बात याद आ गई कि ईद से एक दिन पहले आपकी बेटियां आपके पास तशरीफ लाई और कहने लगी, बाबा हमारी सहेलियां, ये थे हुक्मरान, ये थे हुक्मरान, उन्होंने नए सूट सिलवाए और हमारे पास पहनने के लिए नए सूट नहीं है। अल्लाह, तो हमें भी नए सूट दिलवा दिए जाए। कहा, बेटी अपनी माँ से कहो कि आपको कोई पुराने सूट पहना दे और ये जो सूट अभी पहने हैं ये सुबह धो कर नए कर कर पहन लेना। लेकिन बेटियां थी ना, अल्लाह, तो उन्होंने बाप से इंसिस्ट किया, जिद की, तो बाप का कलेजा जो था वो
फट गया और कहा बेटियों फिर मैं इस तरह करता हूँ, ज़रा फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाओ। ठीक है। तो वो वज़ीर आ गया, ये जो पैसों का होता है। जी बिल्कुल। तो उसने कहा हज़रत फिर ये है कि हम आपको पैसे तो नहीं दे सकते, खजाने में पैसे कम है। कहा मेरी जो 1 महीने की तनख्वाह है ना वो एडवांस दे दो। ठीक। तो वो मिनिस्टर आगे से कहता है हजरत आपको पता है कि अगले महीने आपने जिंदा भी रहना है या नहीं रहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये थे हुक्मरान और ये थे उनके मिनिस्टर। क्या बात है। और ये बनु उमैया के जो शहजादे थे ये राज किया करते थे सुल्तानी साहब। और जब उमर बिन अब्दुल अजीज आए तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा भाई कितने पैसे, वो कहते जी वो 200 रुपया पर डे पॉकेट मनी लिया करते थे, आप थोड़ी कमी कीजिएगा। कहा मैं बेगम साहिबा से जरा मशवरा कर लूं। अगले दिन कहा मुझे 2 दिरहम दे दिया करो। जी 2 दिरहम दे दिया करो। अब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बेटियां अगर ईद वाले दिन पुराने सूट पहन सकती हैं, क्या बात, तो क्या हमारी बेटियां पुराने सूट नहीं पहन सकती? क्या बात, क्या बात। जी सुभान अल्लाह। जी ये है मोहब्बत बाप की और बेटियों की औलाद के साथ। और आखिरी बात मेरी सुन लीजिए अगर आप इजाजत दे दे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आखिरी बात, ये जो रमजान का महीना चल रहा है ना जी, इसकी इफ्तार के वक्त अल्लाह करीम 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में जगह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और शब जुमा और जुमा के दिन हर लम्हा हर साथ 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में जगह दी जाती है। और रमजान की पहली रात रब्बे करीम अपने बंदों पर रहमत भरी निगाह डालता है। बुजुर्गों से पूछा कि इसकी डेफिनेशन तो बयान कीजिए, ये रहमत भरी निगाह से क्या मुराद है? तो बुजुर्गों ने कहा जिस पर अल्लाह एक बार रहमत की निगाह डाल देता है उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया जाता है। और जब 29 रमजान आता है, जितने 28 दिनों में या 29 दिनों में गुनाहगारों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में जगह दी जाती है, इसके साथ उसको ज़रब करके उतने गुनाहगारों को भी जन्नत में जगह दी जाती है। तो अभी तो रमजान चल रहा है, आइए तौबा कीजिए। नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़िए, माँ बाप अगर नाराज है तो माँ बाप को राजी कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह अलामा साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। और जैसे अबू बकर सुल्तानी साहब ने भी अभी कहा कि वालिदैन की खिदमत कामयाबी का एक जो है वो बेहतरीन ज़रिया है। और हज़रत ने एक बेहतरीन मिसाल भी दी कि मेरा रब मुझसे राज़ी है क्योंकि मैं अपने बाप को या अपनी माँ को राज़ी किया हूँ। एक बड़ी मेरे ज़िंदगी में एक इसकी मिसाल हमारे करीबी जानने वाले हैं, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से उनका रवैया है, उनका लहजा है, अब तक तो कारोबार ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतनी जो है वो चहल पहल और कारोबार में बरकत। और उसकी वजह क्या है? तो फिर उसके पस मंज़र में जब देखा जाता है तो उनकी वालदा माजूर थी। अल्लाह। और उन्होंने लाखों रुपए तक सखावत अगर कर देनी तो सिर्फ इस वजह से कि अम्मा जी इस बात पर खुश होती हैं। और अपनी अम्मा जी के हाथों से वो लाखों रुपए की सखावत जो इस तरह किया करते थे, तो फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आज इस तरह का लहजा होने के बावजूद अगर रब का इतना करम है तो वजह सिर्फ जो है वो माँ की दुआएं जो इनके साथ हैं। तो अबू बकर भाई बिल्कुल प्रोग्राम का इख्तिताम है। एक शेर अगर हो सके दुआ के तौर पर कोई आप पढ़ लें ताकि फिर उसके बाद हम दुआ से जुड़ जाएंगे वक्त इफ्तार। बिल्कुल ठीक 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 बिल्कुल आप पढ़िए, वक्त है भी कुछ इंशाल्लाह बताया जा रहा है, आप बेशक 2 शेर पढ़ लें लेकिन ज़रा उस अंदाज में कि दुआया वक्त करीब है, वक्त इफ्तार सब शामिल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मोहब्बत में अपनी घुमाया इलाही, मोहब्बत में अपनी घुमाया इलाही, न पाऊं मैं अपना बताया इलाही, न पाऊं
कुछ ऐसी पिला दे शराबे मोहब्बत कुछ ऐसी पिला दे नशा हो कभी भी न कम या इलाही नशा कभी न कम या इलाही न पाऊं मैं अपना पताया इलाही दिखा दे मदीने की गलियां नबी का हरम या इलाही दिखा दे नबी का हरम या इलाही न पाऊं मैं अपना पताया इलाही मेरा के साए निकले मेरा के साए निकले मोहम्मद के कदमों में दम या इलाही न पाऊं मैं ना तमाम देखने वाले सुनने वाले हमारे साथ मुख्तसर अंदाज में बस दुआ में शामिल हो जाएं। आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा अख्ताम की जानिब पहुँच चुका है। वक्त इफ्तार बिल्कुल करीब है। अज़ान मगरिब इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद शहर लाहौर और उसके गिरदनवा में हो जाएगी और अल्लाह के फजल व करम से हम 16 रमज़ान मुबारक की इफ्तार इंशाअल्लाह करने वाले हैं। दुआ में शामिल हों। दुआ के साथ ही इंशाअल्लाह हम आप लोगों से इजाज़त ले लेंगे। अपने दुआ में हम सबको याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को भी, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाह से दुआ फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन आमीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आमीन। मालिक मौला, हमने यहाँ पर तिलावत भी की, नाते भी पढ़ी, मनाकिब बयान किए, ज़िक्र अस्कार किया, खूबसूरत प्रोग्राम माँ की शान में किया। ये तेरी पाक बुलंद बारगाह में पेश करते हैं। मालिक तू शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मालिक मौला, सबसे पहले इसका सवाब हजूर की अम्मा जान सलामुल्लाहि ताला अलैहा की बारगाह में पेश करते हैं। मालिक कबूल फरमा। अम्मा जान के दर्जात में या अल्लाह बुलंदी अता फरमा। अम्मा जान के फ़यूज़ व बरक़ात का कुछ हिस्सा हम सब को भी अता फरमा। मालिक मौला, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना। मालिक मौला, कब्र में उनकी पहचान नसीब फरमाना। मालिक मौला, जिसकी जो भी परेशानी है देखने सुनने वालों में से, या अल्लाह आज की इस महफिल का सदका, इस ट्रांसमिशन का सदका या अल्लाह दूर फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम के जितने होस्ट हैं, पढ़ने वाले, सबको बरकतें अता फरमा। और ऑफ द कैमरा जितने लोग इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं, या अल्लाह सबको बरकतें अता फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल कब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, जब दमे वापसी हो या अल्लाह सबके लबों पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।